आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर पालिका को और यहाँ के मुकादम को, यहाँ के स्थानिक नगर सेवक को, जो जिसका भी वो अपना फैसला कर ले कि ये वार्ड किसका है, अगर ये 2 दिन में ये वार्ड साफ नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी अपने स्तर पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। इनको इतना समझता नहीं है, इनको क्रेडिट लेने का मतलब है, इनको लोगों के नुकसान का मतलब नहीं है। तो ये काम मैं 12 दिन पहले मंजूर हो गया था, लेकिन मैं रुका दिया था क्योंकि इन लोगों ने न्यूज़ में बोला था, और मैं तुमको क्लिप भी दे दूंगा अभी कि ये काम जो है नगर पालिका का नहीं है, ये काम हमारे एमएलए साहब करवा रहे हैं। ये हेल्प कारपोरेशन की तरफ से नहीं है, ये हेल्प समाजवादी पार्टी की तरफ से है, आमदार के नेतृत्व में है और अब हसीम आजमी के आदेश पर है। किदवाई नगर में शांति नगर रोड पे जो सलाउद्दीन स्कूल के सामने से जो रास्ता गया है किदवाई नगर, और ये किदवाई नगर का जो रोड है ये आगे जाके नायगांव में निकलता है। यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था, ओपनिंग हुआ था कि इस रोड का काम स्टार्ट होगा, और उसके कुछ दिनों बाद, मतलब शायद 2 या 3 दिनों बाद ही ये इस रोड का जो काम था वो बंद करा दिया गया। अब उसकी हलीम भाई हो के, बातर भाई हो के, रुपेश मात्रे हो के, मैं हम लोग सबका एक ही चीज़ बोलना था, ये जो डामर का रोड बना हुआ है ये 2 साल में खराब हो जाएगा। सीसी रोड की मंजूरी जल्दी मिलती नहीं है, तो कैसे भी मुसलमानों का और आवाम का फायदा होवे वहाँ पे। इसके लिए हम लोग चाहते थे कि सलाउद्दीन के गेट के पास से आरसीसी रोड बने पूरा। वो अपनी क्रेडिट लेने के लिए वहाँ से चालू किया, अगर यहाँ से चालू करेंगे तो ये तो मालूम पड़ जाएगा कि पहले से मंजूर है, तो वो आगे से शुरू करें। इनकी झूठी क्रेडिट लेने की वजह से मैं तुमको बताता हूँ कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में इनका ओपनिंग का एक बोर्ड तोड़ दिया गया, और वहाँ पे मामला ये हुआ कि वहाँ पे आसिम भाई का नाम का बोर्ड लगा था, और आसिम भाई एक बहुत बड़े लीडर है हमारे मुसलमानों के। तो ये एमएलए साहब की वजह से हमारे आसिम भाई की बदनामी हुई, और आसिम भाई की बदनामी की वजह से तमाम मुसलमानों की बदनामी। कहेंगे जिस तरह से आज विजडम स्कूल के पास में जो गटर का काम स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में ये श्रेय किसको जाता है, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इसमें श्रेय का तो कुछ मामला नहीं है, और ये जो आज काम चालू हुआ है, ये काम 15 दिन 1 तारीख को मंजूर हो गया था, और काम चालू होने वाला था 1 तारीख 9वां महीना 1 सितंबर को। लेकिन जब 8-10 दिन पहले वहाँ स्कूल में मीटिंग थी, हम लोगों को स्कूल वाले ने बुलाए, तो हम लोग वहाँ गए, मैं गए, मुन्ना भाई गए, हम लोग वहाँ जाके बैठे, तो हम लोगों ने उनको पूरी डिटेल बता दी कि हम लोग पूरा काम कंप्लीट कर चुके हैं, सभा की मंजूरी, स्टैंडिंग की मंजूरी, ठहराव सब हो गया है, लास्ट पर कमिश्नर की साइन बाकी है, वो 2-4 दिन में हो जाएगी, तो हम लोग काम चालू कर देंगे। जब ये बात समाजवादी वालों को मालूम पड़ी कि भाई 4-5 दिन में काम चालू होने वाला है, और ये लोग नगर पालिका भी दौड़ते रहते हैं मालूमात लेने के लिए कि कौन सा काम सभा में मंजूर हुआ है, उसका फर्ज है जाके दिल्ली लेटर लगाने का, मुंबई लेटर लगाने का। समाजवादी वाले का ये काम है, इनको काम कुछ करना नहीं है, खाली नगर पालिका जाना है, मालूमात लेना है कि सभा में क्या मंजूर हुआ है, स्टैंडिंग में क्या मंजूर हुआ है, कौन से वार्ड में क्या काम मंजूर हुआ है, और उसके बाद आके इनको वो काम का सिरे लेने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो ये काम भी होने वाला था बहुत जल्दी, 2-4 दिन में होने वाला था। इनको मालूम पड़ा, इन लोगों ने जाके वहाँ तोड़फोड़ चालू कर दी, और हम लोग इसके लिए नहीं तोड़े कि हमको मालूम है कि साइन होने में 1 हफ्ता आगे पीछे हो जाता है, अभी तोड़ देंगे तो लोगों का नुकसान होगा, तकलीफ होगी। लेकिन इनको इतना समझता नहीं है, इनको क्रेडिट लेने का मतलब है, इनको लोगों के नुकसान का मतलब नहीं है। तो ये काम मैं 12 दिन पहले मंजूर हो गया था, लेकिन मैं रुका दिया था क्योंकि इन लोगों ने न्यूज़ में बोला था, और मैं तुमको क्लिप भी दे दूंगा अभी कि ये काम जो है नगर पालिका का नहीं है, ये काम हमारे एमएलए साहब करवा रहे हैं। ये हेल्प कारपोरेशन की तरफ से नहीं है, ये हेल्प समाजवादी पार्टी की तरफ से है, आमदार के नेतृत्व में है और अब हसीम आजमी के आदेश पर है। इसके लिए मैंने ये काम को पेंडिंग कर दिया, और मैंने इनको बोला कि तुम्हारे एमएलए साहब करवा रहे, तो तुम लोग ये 10-12-15 दिन हो गया है, काम चालू कर दो। लेकिन इन लोगों ने काम चालू किया नहीं, ये लोग खड्डा खोद के वहाँ फंस गए झूठी क्रेडिट लेने के चक्कर में, और मैंने काम रुकवा दिया कि जब तुम्हारे एमएलए साहब कर रहे तो ये गड्ढा मैं कहीं और बना दूंगा। लेकिन ये लोग हमको खाली बेवकूफ बना रहे थे, इनके एमएलए साहब कुछ कराने वाले नहीं थे, ये लोग खाली खड्डा खोद के नगर पालिका के काम को अपना काम दिखा के आवाम को गुमराह करना था इनका काम। मैं तुमको लेटर देता हूँ। जो खड्डा खोदा गया था, तो ये उन्होंने खुद खुदवाया था क्या? ये उन्होंने खुद खुदवाया था, कितने आदमी लगाए थे, उसके बाद वहाँ कितना पाइप वहाँ तोड़ दिए, वहाँ का पूरा चेम्बर 17-18 चेम्बर था लोखंड का हमारे नगर पालिका का, वो चेम्बर गायब हो गया है। मैंने कंप्लेंट दी, हो एक लेटर दिया नगर पालिका में कि वो जो 18-20 चेम्बर वहाँ चोरी हुआ है हमारा नगर पालिका का, वो चेम्बर की मैंने FIR करो नगर पालिका को मैंने बोला है। और ये काम के लिए हम लोग 4-5 महीने से लगे हुए हैं, मेरे साथ में मुन्ना भाई, मुन्ना भाई ने भी इस काम के लिए बहुत मेहनत की। 4 महीने से मैं मुन्ना भाई को देखता हूँ, वो ये ऑफिस वो ऑफिस थक के खा रहे हैं, काम कैसे भी हो जावे। मुन्ना भाई ने भी इसके लिए बहुत मेहनत की, उनके साथ में मैं भी लगा था, और माशाल्लाह आज वो काम चालू हो गया है। और उनके बाद मैं तुमको समाजवादी का मामला बताता हूँ, सलाउद्दीन और जितना भी RCC का रोड चालू है, मैं तुमको एक पेपर दे दूँगा, ये देखो मेरे पास पेपर है, और इसकी डेट देखो। ये फंड जो सेक्शन हुआ है 27 नवंबर 2019 को ये फंड सेंक्शन हो गया है। काम तो 2016 में मंजूर हुआ था, इसका फंड 27 नवंबर 2019 को सेंक्शन हुआ है। और सलाउद्दीन के पास वाला जो रोड है
उसका फंड है 3,70,00,000 रुपया, जो एमएलए साहब के जीतने के पहले से मंजूर हो गया है। लेकिन इनका बोलना है कि हर काम का फंड मैं ला रहा हूँ, हर काम का फंड मैं ला रहा हूँ, और ये खाली ये जो झूठी तारीफ और झूठी क्रेडिट लेते घूम रहे हैं ताकि आवाम को गुमराह करके कैसे भी, जो आवाम ने समाजवादी को ठुकरा दिए, लात मार दी है। 2017 में इनकी 2 सीट आई थी, वो भी बहुत कम मार्जिन से। तो ये आवाम को गुमराह करके फिर नगर पालिका में हावी होना चाहते हैं। इनकी झूठी क्रेडिट लेने की वजह से मैं तुमको बताता हूँ कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में इनका ओपनिंग का एक बोर्ड तोड़ दिया गया, और वहाँ पे मामला ये हुआ कि वहाँ पे आसिम भाई का नाम का बोर्ड लगा था, और आसिम भाई एक बहुत बड़े लीडर है हमारे मुसलमानों के। तो ये एमएलए साहब की वजह से हमारे आसिम भाई की बदनामी हुई, और आसिम भाई की बदनामी की वजह से तमाम मुसलमानों की बदनामी हुई उसमें। खाली वो बदनामी आसिम भाई की नहीं थी, तमाम मुसलमानों की बदनामी हुई उसमें। तो ये खाली झूठी क्रेडिट लेने के चक्कर में। जहाँ तक फंड्स की बात है आरसीसी रोड की, तो वहाँ पे एमएलए साहब का कहना है कि वो फंड तो पिछले साल ही लैप्स हो गया था, ये सारी चीजें नए फंड्स है। एकदम सरासर झूठ है। एमएलए साहब आवाम को गुमराह कर रहे हैं, कोई फंड लैप्स नहीं होता है। मेरे स्कूल का फंड 2016 में मंजूर था, 18 तक काम नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो काम के लिए मैं मंत्रालय 6 महीना दौड़ा, ठेकेदार को लाया और मैंने वो काम चालू किया। वो कहाँ लैप्स हुआ था? कोई फंड लैप्स नहीं होता, ये खाली आवाम को बेवकूफ़ बनाते। एक बार फंड सेंक्शन हो गया तो वो रहता है। अगर फंड लैप्स नहीं होता तो पिछले 10 सालों से वहाँ पे गटर क्यों नहीं बनी थी? कहाँ की बात कर रहे हो? ये फंड की नहीं, मैं आरसीसी फंड की बात कर रहा हूँ। ये तो अभी मंजूर हुआ गटर का 4 महीना पहले। और वहाँ पे गटर नहीं बनने की एक बहुत बड़ी वजह भी है, तुमको मैं बताता हूँ कि वहाँ पे सीसी रोड मंजूर है, और सीसी रोड पर दोनों तरफ की गटर है। जब हम लोग नगर पालिका जाते हैं, वो गटर की बात करते हैं, तो नगर पालिका का बोलना है कि आरिफ भाई और मुन्ना भाई को भी उन्होंने यही कहा कि वो रोड कभी भी सीसी रोड मंजूर होकर आ जाएगा। अभी अपन 1-2 करोड़ रुपया वहाँ गटर बनाने में खर्चा करेंगे, आवाम का पैसा है, आवाम का पैसा अपन फालतू खर्चा नहीं कर सकते। कभी भी सीसी रोड की मंजूरी आएगी तो दोनों तरफ की आरसीसी वहाँ गटर बनेगी। तो अभी जो बन रहा है रोड उसके ऊपर अभी ये इन लोगों ने तोड़ दिए, नहीं तो हम लोग वही पैसे में गटर को खाली साफ करवाने वाले थे, मजदूर लगा के बहुत ज़्यादा। जो था 12-15 लाख का हमारा फंड है, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा मजदूर लगा के उसको तोड़ने वाले नहीं थे, उसको एकदम साफ करवाने वाले थे। लेकिन इन लोग तोड़ दिए। अब इनकी वजह से हमको वो बनाना पड़ेगा और पूरा फंड खत्म हो जाएगा और बाकी की गटर वैसी रह जाएगी। ये खाली इनकी झूठी क्रेडिट लेने के चक्कर में आवाम का नुकसान हो रहा है। और उसके बाद तुमको मैं सलाउद्दीन के रोड के सामने वाला मैटर बताता हूँ, तुमको बता दिया कब मंजूर है। उसके बाद भी एमएलए साहब क्या कर रहे थे कि वहाँ पे डामर का रोड बना हुआ था कुछ 150-200 मीटर, ये छोड़ के वहाँ से नायगांव तक बना रहे थे। लेकिन उसमें हम लोग रूपेश माथुरे को इन्वॉल्व किए, वहाँ का नगर सेवक 72 है, मैं, हम लोगों ने मिल के पीछे लग के हम लोगों ने कहा कि जो 2018 का जो मंजूर है वही हिसाब से काम होएगा, और सलाउद्दीन के पास से आरसीसी रोड बनेगा। क्योंकि ज़्यादा आबादी जो है सलाउद्दीन के सामने दोनों तरफ रोड में, नायगांव रास्ते में आबादी नहीं है ज़्यादा, तो आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने रूपेश माथुरे को भी साथ में लिया और सलाउद्दीन से काम लेके आरसीसी का आज जो रोड बन रहा है, इसमें रूपेश माथुरे का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ठेकेदार। तो आपके कहने का मतलब है आरसीसी रोड जो नायगांव वाला है वो माजी नगर सेवक को फायदा पहुंचाने के लिए एमएलए रईस शेख साहब आज शुरू करे। माजी नगर सेवक को फायदा नहीं पहुंचाने के लिए, वो अपनी क्रेडिट लेने के लिए वहाँ से चालू किया। अगर यहाँ से चालू करेंगे तो ये तो मालूम पड़ जाएगा कि पहले से मंजूर है, तो वो आगे से शुरू करे। लेकिन उसके बाद में मैं 72 और भी मोहल्ले के लोग थे, रूपेश माथुरे के पास हम लोग फ़ोन किए, बात किए कि जो जैसा मंजूरी है 2018 की वैसे ही काम होना चाहिए, और आखिरी में वही काम हुआ। सलाउद्दीन तक पूरा आरसीसी रोड बनेगा। तो और हमारी यही जीत थी कि सलाउद्दीन तक आरसीसी रोड बने पूरा। तो कुछ समाजवादी वाले वहाँ पे ये भी अफवाह फैला रहे कि नगर सेवक, स्थानीय नगर सेवक नसरुल्लाह अंसारी, 72 भाई और हलीम भाई मिलकर काम को रुकवा रहे। बात कोई काम नहीं रुकवा रहा था। हलीम भाई हो के, 72 भाई हो के, रूपेश माथुरे हो के, मैं, हम लोग सबका एक ही चीज़ बोलना था, ये जो डामर का रोड बना हुआ है ये 2 साल में ख़राब हो जाएगा। सीसी रोड की मंजूरी जल्दी मिलती नहीं है, तो कैसे भी मुसलमानों का और आवाम का फ़ायदा होवे वहाँ पे। इसके लिए हम लोग चाहते थे कि सलाउद्दीन के गेट के पास से आरसीसी रोड बने पूरा, और हम लोगों ने वो करवा के लिया। तो उससे कुछ दिन पहले ही, कुछ महीना पहले ही वहाँ पे डामर का रोड बना था। कुछ महीना पहले नहीं, साल भर होने आ गया। वो डामर का रोड भी टेम्पररी बना था, वो 1-2 साल में ख़राब हो जाता, और उसके बाद आरसीसी रोड की मंजूरी आती नहीं। अगर एमएलए साहब के अंदर इतनी ताकत थी ना, तो वो जो 3,70,00,000 का फंड मंजूर है, वही पैसे में क्यों काम करवा रहे हैं? 600 मीटर का, 950 मीटर का फंड क्यों नहीं लाए उन्होंने? फंड बढ़ाए क्यों नहीं उन्होंने? अगर वो मंजूर कराए तो 950 मीटर का फंड लाना चाहिए था उनको। 600 मीटर ही क्यों बन रहा है?